हालात साहब बहुत खराब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरी में आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। सभी सम्राट जी के यहाँ भी गया हूँ, अभी राजस्व मंत्री के यहाँ भी गया हूँ, सभी के यहाँ गया हूँ, लेकिन जाने के बाद भी वो लोग मिल नहीं रहे हैं। वो लोग अगर न्याय चाहेंगे तो एक फोन पे हमारे कागज को देखते हुए एक फोन पे हमारा न्याय कर देंगे, लेकिन मिल नहीं रहा है और हमारा पैसा भी खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाए, क्या करें नहीं करें सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप ही लोग मेरा मदद करें, मेरे पास सारा कागजात है, कम से कम सम्राट चौधरी जी से कह के मेरा मुआवजा दिलवाने। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है, क्या क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ा आप लोग को? सर धरना प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ा है, अब जो है सो यही हालात हमारा कर क्या दिया। मजबूरी है? मजबूरी साहब, 13 साल पहले हमारा दोनों मकान बागमती योजना में ले लिया गया। 7 साल से मैं मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में आके सैकड़ों आवेदन लगाया। 21/8/2021 को जो है सो जनता दरबार में ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद भी ना हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने दिया गया और ना ही मेरे मकान का मुआवजा मिला है, जो कि सारा कागजात मेरे पास है। उल्टा हम पर 21/4/2023 को मुख्यमंत्री सचिवालय फूकने का केस करके हमको जेल भेज दिया गया। क्या क्या इल्जाम लगाया, फिर से बोलिएगा? मुख्यमंत्री सचिवालय पेट्रोल छीट के 11:45 में आग लगाने का 21/4/2023 को अकेला हम पे, जो कि कोई नहीं, अकेला हम पे बोला गया कि ये आए हैं और गाली गलौज करते हुए पेट्रोल छिड़क के मुख्यमंत्री सचिवालय। पेट्रोल छिड़कने काम किया था? नहीं हुजूर सर, मैं तो अपना आवेदन लेके गया था। आप ही जरा सोचिए, जहाँ उतने पुलिस वाले हैं, उतने कर्मचारी है, वहाँ पे एक आदमी अकेला गाली गलौज करते हुए पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाएगा। इतने टाइम ये लोग क्या कर रहे थे जब देखते हुए? सब साहब झूठे मूठ फंसा के हमको 13 महीना जेल भेज के, और हमारा जो भी भैंस वैस गाड़ी वाड़ी था सब बिक गया। और वैसे ही जमीन से तो 13 साल से घर से मुआवजा के लिए भटक ही रहे हैं। अब हमारी हालात साहब बहुत खराब हो गई है, इसलिए मुझे मजबूरी में आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। सभी सम्राट जी के यहाँ भी गया हूँ, अभी राजस्व मंत्री के यहाँ भी गया हूँ, सभी के यहाँ गया हूँ, लेकिन जाने के बाद भी वो लोग मिल नहीं रहे हैं। वो लोग अगर न्याय चाहेंगे तो एक फोन पे हमारे कागज को देखते हुए एक फोन पे हमारा न्याय कर देंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं कमीशन देने के लायक नहीं हूँ। हमारे सर खुद खाने का ही औकात नहीं है, तो मैं कहाँ से कमीशन दूंगा? अभी मैं किसी तरह जो घर में थोड़ा गेहूं था वो बेच के मैं आया हूँ यहाँ मिलने इन लोगों से कि मिलके हमारा काम हो जाए, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे हैं और हमारा पैसा भी खत्म हो गया। अब हम कहाँ जाए, क्या करें नहीं करें सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप ही लोग मेरा मदद करें, मेरे पास सारा कागजात है, कम से कम सम्राट चौधरी जी से कह के मेरा मुआवजा दिलवाने का। विपक्ष में किसी से भेंट किए हैं आप? जी साहब, भेंट तो किए हैं सबसे, लेकिन रिसीविंग किसी का नहीं है हमारे। विपक्ष में भेंट किए हैं? विपक्ष में? जी साहब, विपक्ष से भी भेंट किए हैं, लेकिन रिसीविंग नहीं है, इसलिए हम सबूत नहीं। किनसे भेंट किए हैं? विपक्ष में सर जो है सो तेजस्वी यादव जी से भी मिले थे, उनके यहाँ भी आवेदन दिए थे। लालू जी से भी मिले थे, उनके यहाँ भी आवेदन दिए थे। क्या कुछ बोला गया था? बोला गया था कि जाइए, आपको जो है सो फोन करके मैसेज देंगे, लेकिन अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई मैसेज आया। आरजेडी कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं। अभी तो साहब हम भटक रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जहाँ मन हो है, एक एक दिन सब जगह आप लोगों को, मीडिया कर्मी को अपना सबूत दिखाने के चक्कर में हम जहाँ मर्जी हो रहा है सर वहाँ बैठ रहे हैं, किसी कार्यालय के नहीं। उनसे पूछे हैं कि थोड़ा बैठ जाए, हमारी ये मजबूरी है, तो बोले हैं ठीक है आप बैठ जाइए। अच्छा, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, क्या आप लोग परमिशन लिए हैं? नहीं साहब, हम पढ़े लिखे आदमी नहीं है, वो है नहीं, इसलिए हम परमिशन तो नहीं ले पाए हैं। झूठ काहे ला कहे, ना हमारे पास पैसा है जो डीएम साहब के यहाँ जाके अर्जी लगाए या परमिशन ले। इसीलिए हमें जो समझ में सभी जगह से मिला हूँ, जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिला है, सारा सबूत हमारे पास है, तब हम आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं और किसी के लिए सर नहीं, कि आप लोग हमारे कागज देख के कम से कम मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को एक बार सूचित कीजिए कि ये आदमी आवेदन दिया है, इसके बाद भी इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि किसान का ही हम भला कर रहे हैं। देखिए 14 साल से जो किसान परेशान है उसे आज तक मुआवजा नहीं मिला गया, और यही साहब तबाही है। और प्लस जो है सो कह रहे हैं डीजल कम खर्च करो, पेट्रोल कम खर्च करो, सोना कम नहीं खरीदो। रे खाने का पैसा दीजिए ना, हमें तो खाने का पैसा नहीं है मोदी जी, हम सोना कहाँ से खरीदेंगे? हमारे तो आपके कर्मचारी 7 साल दौड़ा के जो भी हमारे पास तो बोलती है गरीबों के लिए काम करती है। नहीं साहब, सरकार सिर्फ पैसे वालों का काम करती है, अमीर लोगों का काम करती है, गरीब का काम नहीं करती है। गरीब का काम करती तो हुजूर
ये आपके सामने मुख्यमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी के यहाँ 1 साल पहले कागज गया हुआ है। ये देखिए गृह मंत्री जी के यहाँ 1 साल पहले मुख्यमंत्री चेंज कागज। होगा। जी साहब, चेंज होने से कुछ नहीं होगा साहब। मुख्यमंत्री काम हो ना, मुख्यमंत्री चेंज होने से हम लोगों को क्या बहस है। हम लोग तो नीतीश जी को ही चाहते थे। नीतीश जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री बनता तो एक और अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ तो उससे अच्छा नहीं बना, उससे नीचे बना गया। तेजस्वी जी को बोला गया था कि ये 9वीं पढ़े हैं, 9वीं पढ़े हैं। साहब आपको तो सुन रहे हैं 7वीं ही पढ़े हैं, लेकिन आप लोग जितने पढ़े रहिए या मूर्ख रहिए, उससे मुझे कोई बात नहीं है। अगर आप देश के पैसे से गाड़ी पे घूम रहे हैं, बॉडीगार्ड ले रहे हैं, एसी रूम सो रहे हैं जनता के पैसे से, तो जनता को भी ध्यान दीजिए जो मेहनत करके गरीब बेचारा भटक रहा है। अंतिम में सरकार से क्या विनती करिएगा? सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि हमारे दोनों मकान है, एक बार आप मिल लीजिए। इस कागजात को देखते हुए एक फोन पे चाहिएगा तो मेरा मुआवजा मिल जाएगा, और एक मुझे नई जिंदगी देने का कृपा कीजिए। मुझे यहाँ भटक के अपराधी या आत्महत्या करने पर मजबूर मत। आप हत्या के बात कर रहे हैं, कौन मजबूर किया आपको? सर सरकार मजबूर कर रहा है मुझे आत्महत्या करने पर। मुझे मुआवजा नहीं दे रहा है, मेरी हालात ऐसी हो गई है कि पूछिए मत। ये देखिए साहब, 9/9/2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय में ही आत्महत्या का प्रयास किया था। जिसका ये रहा सबूत साहब, ये जो है तो गर्दनीबाग सचिवालय थाना आके गर्दनीबाग हमको रेफर करवा के पीएमसीएच में भर्ती करके मेरा सारा कागज पत्र लेके चला गया था। सब कुछ साहब आप लोगों के सामने है। सरकार चाहे तो अगर इससे भी ना हो तो मेरा खून किडनी बेच के इससे भी अपना भरपाई कर ले, लेकिन मुझे या तो इंसाफ दे और नहीं तो भटकाए मत। भटकाएगा तो हम तो परेशान होके जो है सो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत काम ही करेंगे। क्या करेंगे? गलत काम क्या कीजिएगा? गलत काम वही करेंगे साहब, जो है तो या तो आत्महत्या कर लेंगे, नहीं तो जो आत्महत्या कानूनी अपराध है। तो सर क्या करे आप ही बताइए। 7 साल से जोड़ रहा है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। आत्महत्या नहीं करे तो करे क्या साहब? दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, कोई यहाँ सहारा भी तो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ बिहार को बर्बाद किया जा रहा है, कहीं गरीब का कोई जो है सो सहारा नहीं मिल रहा। जी, नाम क्या आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। घर में कौन कौन लोग हैं? घर में साहब हमारे जो है सो 7 लोग हैं। पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। एक भाई है, उसमें मर्द में जो है सो छोटा सा जो घर को देखने उखने वाला है, इसलिए वो घर पे है। और मैं इन लोगों के यहाँ न्याय मांगने के लिए हर दर दर भटक रहा हूँ। तो घर में आप ऐसा बात बताए हैं? जी साहब, घर वाले सबको मालूम है कि वो उसे परेशान किया जा रहा है। और वो जो है घर वाले क्या बोले? घर वाले तो बोल रहे हैं छोड़ दो ये सब जो है सो, चलो सब कुछ जो है सो छोड़ छाड़ के बिहार सरकार को ही दे देते हैं, दिल्ली पंजाब चलते हैं, वहीं हम लोग आप बिहार रोटी सरकार को देंगे संतुष्ट हुआ है। तो क्या करे साहब, घर का मुआवजा वो दे ही नहीं रहे, तो जो भी थोड़ा बहुत है वो भी ये ले कि हम फ्री हो जाएंगे। हम लोग अपना दिल्ली जाके कमाएंगे खटाएंगे, यहाँ से फ्री रहेंगे, हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, सरकार को ही दे देंगे।